नीट परीक्षा कितने तर्कसंगत शासन व प्रशासन के तर्क। नेक्स्ट, रीट परीक्षा के सफल संचालन के लिए शासन प्रशासन की तैयारियां आग लगने पर कुआं खोदने जैसी। नेक्स्ट, प्रदेश में 3 साल बाद 26 सितंबर रविवार 2021 को होने जा रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारियों ने शासन प्रशासन के हाथ पांव फुला रखे हैं। स्टॉप। तभी तो परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला मुख्यालयों से लेकर राजधानी तक आनन फानन में जो तैयारियां चल रही हैं, वो आग लगने पर कुआं खोदने जैसी ही हैं। स्टॉप। राज्य में परीक्षाओं को लेकर सरकार की साख पर उठते सवालों के बीच 25 लाख अभ्यर्थियों की अध्यापक पात्रता परीक्षा शासन प्रशासन की अग्नि परीक्षा के साथ आम जन के धैर्य की भी परीक्षा लेगी। स्टॉप। सरकार की लाचारी एवं बेचारगी इसी से समझी जा सकती है कि वह जिला कलेक्टरों के माध्यम से आम जन के लिए अपील जारी करवा रही है। स्टॉप। वानगी के रूप में श्री गंगानगर जिला कलेक्टर की इस अपील को लिया जा सकता है, जिसमें वो आम जन से 25 एवं 26 सितंबर को कम से कम यात्रा करने का आग्रह कर रहे हैं। स्टॉप। तर्क दिया जा रहा है कि 2 दिन यातायात का भारी दबाव रहेगा, आने जाने में परेशानी होगी, लिहाजा अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें या जरूरी काम परीक्षा से 2-3 पहले ही कर लें। स्टॉप। नेक्स्ट, इधर रोडवेज बसों को जिला कलेक्टरों के अधीन कर दिया गया है। इस कारण आम यात्री 5 दिन तक रोडवेज बसों में यात्रा वैसे भी नहीं कर सकेंगे। स्टॉप। उनके लिए डिलक्स, ऐसी स्लीपर और सुपर लग्जरी बसों में यात्रा का विकल्प खुला रखा गया है, जबकि किराए के अंतर का सवाल अनुत्तरित छोड़ा गया है। स्टॉप। इसके अलावा आम बसों में यात्रा करने वाले रोगियों के लिए क्या विकल्प होगा। स्टॉप। इन्हीं सवालों के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि निजी बसों को लेकर भी अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन सामने नहीं आई है। स्टॉप। निजी बसों में मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें सामान्य दिनों में ही आती रहती हैं। स्टॉप। बहरहाल, अभ्यर्थियों की संख्या तथा संसाधनों को देखते हुए इतना बड़ा आयोजन एक दिन में शांतिपूर्वक बिना किसी व्यवधान या परेशानी के कैसे संभव होगा, इस बारे में समय रहते विचार किया जाना चाहिए था। स्टॉप। जब पंचायती राज चुनाव कई चरणों में हो सकते हैं तो ऐसी परीक्षाएं क्यों नहीं। स्टॉप। रीट के चलते सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर दी, जबकि सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई और 9 अक्टूबर तक चलेगी। स्टॉप। यहाँ भी सरकार का दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। स्टॉप। नेक्स्ट, लद्दाख में लोकतंत्र की जड़ों को पल्लवित करने का एक अनूठा प्रयास अभी देखा गया। स्टॉप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 दिन तक लद्दाख में रहकर पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। स्टॉप। संवाद का सार यह रहा कि लद्दाख बदल रहा है और भारत के विकास में बढ़कर योगदान देने को संकल्पित है। स्टॉप। करिश्माई नेता थे बकुला, कुसुक बकुला लद्दाख के करिश्माई नेता थे। स्टॉप। भारत पर पाकिस्तानी कबाइलियों के हमले के समय उनके नेतृत्व में आमजन उठ खड़ा हुआ था। स्टॉप। 2 बार सांसद और विधायक बने, पद्म पुरस्कार प्राप्त बकुला मंगोलिया में भारत के राजदूत भी रहे। स्टॉप। बकुला लद्दाख के हितों के लिए सदा मुखर रहे। स्टॉप। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के परिसर में कुसुक बकुला रिनपोछे स्मारक। स्टॉप। कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विकास के लिए नए मापदंड बनाएगा। स्टॉप। ऐसा लगता है कि लद्दाख का देह लेह में है तो दिल करगिल में है। स्टॉप। नेक्स्ट, उपेक्षा का दौर अब खत्म,
जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत रहे लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी विकास में उपेक्षा। स्टॉप। स्वायत्त पर्वत परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके लद्दाख के मौजूदा सांसद जमयांग शेरिंग नामग्याल का कहना है कि 7 दशकों तक उपेक्षा का दौर अब खत्म हो चुका है। स्टॉप। राज्य का 60% क्षेत्रफल होने के बावजूद बजट में हिस्सा 10% से भी कम रहता था। स्टॉप। विकास के नाम पर सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी नहीं हो पाया। स्टॉप। स्कूल शिक्षा कोमा उच्च शिक्षा कोमा स्वास्थ्य प्रबंधों के नाम पर लद्दाख में मामूली काम ही हुए। स्टॉप। घाटी के विवादों के बीच लद्दाख की आवाज़ सदा से नकार खाने में तूती की तरह हो रही। स्टॉप। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 से लद्दाख देश का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया। स्टॉप। अब अलग पहचान से क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें परवान पर हैं। स्टॉप। अलग मेडिकल कॉलेज कोमा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोमा खेल की सुविधाओं का आगाज हुआ है। स्टॉप। इसके साथ वैश्विक बाजार में यहाँ के हस्तनिर्मित उत्पादों की पहुँच का रास्ता खुल गया है। स्टॉप। शांतिपूर्ण लद्दाख का भारत की पर्यटन राजधानी होना तय है। स्टॉप। यूरोप के तमाम पर्यटन स्थलों से भी सुंदर नज़ारे लद्दाख में है। स्टॉप। यह तस्वीर सबके सामने आना बाकी है। स्टॉप। भारत के संकल्प का साक्षी लद्दाख 1,66,698 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख के 59,146 वर्ग किमी क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण है, जबकि शेष पर चीन कोमा पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। स्टॉप। भारत के उस संकल्प का प्रतीक थे लद्दाख है कोमा जिससे पाकिस्तान और चीन की हथियाई भूमि को वापस लेना शामिल है। स्टॉप। भारत पर हुए पहले हमले का सामना लद्दाख ने किया था। स्टॉप। यहाँ के लोगों ने भारत की सेना को सहयोग किया और कबायलियों को खदेड़ा गया। स्टॉप। करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान की सेना को मुँह की खानी पड़ी। स्टॉप। आज भी लद्दाख के लोगों को चीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली ज़मीन वापस लेने का विश्वास है। स्टॉप। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मोर्चों पर स्थानीय नागरिकों का यह शौर्य संकल्प महत्वपूर्ण है। स्टॉप। कल पढ़िए घाटी से हटा ग्रहण कोमा बदलाव की आहट। स्टॉप। नेक्स्ट। वर्ष 2012 में एक ईरानी कंप्यूटर वायरस समून ने मध्य पूर्व की 2 बड़ी ऊर्जा कंपनियों सऊदी अरामको और कतर की रास गैस के हज़ारों कंप्यूटर्स का डेटा साफ कर दिया। पाई समून स्टक्सनेट जैसा नहीं है। स्टॉप। इजरायली डिजिटल हथियार स्टक्सनेट ने इस इस्लामिक गणतंत्र का परमाणु केंद्र नष्ट नहीं किया, लेकिन ऊर्जा कंपनियों के ऑपरेशंस को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। स्टॉप। सऊदी अरब कोमा कतर कोमा यूनाइटेड अरब अमीरात UAE कोमा कुवैत और ओमान जैसे देश साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए अमेरिका से विशेषज्ञ सलाह की मांग करने लगे। स्टॉप। तब ओबामा प्रशासन ने इनकी मदद भी की। स्टॉप। नेक्स्ट। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अमेरिकी फर्मों ने बढ़ती मांग के मद्देनज़र अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी से साइबर ऑपरेटिक्स और एनालिस्ट को इतनी तनख्वाह ऑफर की कि वे फरारी खरीद लें। स्टॉप। उनके जॉब प्रोफाइल में शामिल था हैकर्स से रक्षा कोमा उनका प्रतिकार और साइबर हमलावरों को सेंध न लगाने देना। स्टॉप। कुछ अन्य को आतंकवाद रोधी अभियानों में लगा दिया गया। स्टॉप। पहले वे देश के लिए यह काम कर रहे थे और अब इन फर्मों के लिए। स्टॉप। किसे पता था कि यह मुसीबतों की शुरुआत है। स्टॉप। अमेरिकी गुप्तचर विभाग को पता लगा कि उनके कुछ पूर्व कर्मचारी साइबर जासूस बन चुके हैं और असंतुष्ट राजनेताओं कोमा दक्षिणपंथियों व पत्रकारों के फ़ोन व कंप्यूटर में घुसपैठ कर रहे हैं। स्टॉप।
इनके निशाने पर कुछ अमेरिकी नागरिक भी थे। स्टॉप। 2019 में यूएई ऑपरेशन के दौरान पहली बार सामने आया कि ये साइबर जासूस कथित तौर पर सरकार के आलोचकों की जासूसी कर रहे थे। स्टॉप। इससे पहले यूएई पर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाए गए स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया भर के पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और व्यापार से जुड़े लोगों के स्मार्टफोन हैक करने का आरोप लगा था। स्टॉप। नेक्स्ट। जनवरी माह में ही सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआई के काउंटर इंटेलिजेंस प्रमुख शीतल टी पटेल ने एक अप्रत्याशित कदम के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे किसी भी विदेशी सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। स्टॉप। हालांकि उन्होंने साइबर जासूसी पर विशेष चिंता नहीं जताई थी, लेकिन गुप्तचर विभाग से जुड़े लोग समझते थे कि असल चिंता यही है। अचरज की बात है कि 3 लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अमीरात की सरकारी एजेंसियों और एक प्राइवेट कंपनी के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग की महत्वपूर्ण तकनीक साझा की थी। स्टॉप। कंप्यूटर धोखाधड़ी और निर्यात नियंत्रणों के उल्लंघन के आरोपों से बरी होने के लिए इन्हें करीब 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुकाने पड़े थे। स्टॉप। मुसीबत यहीं नहीं टली। स्टॉप। अमेरिका अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेचता आया है और उन्हें साइबर हमलों से सुरक्षित करना अमेरिका के हित में है। स्टॉप। कुछ नियम हैं, जिनके तहत इन साइबर टूल्स का इस्तेमाल अमेरिकियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता। स्टॉप। विदेशी सरकारों को सेवा प्रदान कर रही कंपनियों को अमेरिकी विदेश व रक्षा विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से अनुमति लेनी होती है। स्टॉप। कंपनियों के लिए लक्ष्मण रेखा तय है। स्टॉप। उक्त 3 पूर्व गुप्तचर अधिकारियों ने अपने नियोक्ताओं को 0 क्लिक की ऐसी ताकत दे दी जिससे उनकी पहुंच लाखों डिवाइस तक हो गई। स्टॉप।